नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली यूएस ने या डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को कन्फेस किया कि आर्कटिक वाटर्स में मतलब लिटरली यूएस इस टाइम पर ज़ीरो है। जितना बड़ा यूएस, जितनी बड़ी कंट्री हुआ करती है और जिस तरीके से वो आर्कटिक वाटर्स में उनको प्रेजेंट होना चाहिए उस तरीके से वो प्रेजेंट नहीं है, या आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स में यूएस का रेलेवेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ने फाइनली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, फाइनली इस चीज़ को कन्फेस किया है, क्योंकि यूएस कभी कन्फेस नहीं करता ऐसी चीज़ों को, वो कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाएगा। पर ट्रंप इज़ दैट पर्सन जो बोल देते हैं सामने कि कोई बहुत लॉन्ग लपेटा नहीं है, सीधा बोल दिया कि मतलब आर्टिक वाटर्स में हम टेक्निकली ज़ीरो हैं इस टाइम पर, क्योंकि हमारे पास आइस ब्रेकर शिप्स नहीं है। अब ये आइस ब्रेकर शिप्स की पूरी जियोपॉलिटिक्स और आर्टिक वाटर्स की पूरी जियोपॉलिटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत क्लियर टाइप की चीज़ है। आज तक आर्टिक एक पूरा अननेविगेटेड जोन था जिसको किसी ने नेविगेट नहीं किया था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और डिफरेंट और कारण से, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सब की वजह से अब आइस मेल्ट होना शुरू हुई है। और जब आइस मेल्ट होना शुरू हुई है तो आर्टिक, लोग कह रहे हैं कि आर्टिक ओशियन एक पूरा नेविगेटेड वाटर आने वाले टाइम में बनेगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। तो उसके ऊपर जिसका वर्चस्व होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर एक ट्रेड रूट की अपनी जियोपॉलिटिक्स होती है, रिसोर्सेज की अपनी जियोपॉलिटिक्स होती है। तो उसके लिए सारी कंट्रीज इस समय दौड़ रही हैं और यूएस उसमें रेस में सबसे पीछे है। मतलब आप घोड़ों की रेस में दौड़ो तो आपको घोड़ा तो चाहिए ना, आपके पास घोड़ा ही नहीं है वहाँ पर उस रेस में दौड़ने के लिए। ये बात हो चुकी है। तो ट्रंप ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा इसीलिए अब हम पूरा फोकस जो है वो आर्टिक की पूरी जियोपॉलिटिक्स पर लगा रहे हैं, जिसमें रशिया बहुत अच्छा कर रहा है। अब ये पूरी इस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। आइस ब्रेकर शिप्स के बारे में जो ट्रंप ने कहा कि हमारे पास एक भी नहीं है, हमारे पास बस एक है और रशिया के पास 48 है, उसको समझने की कोशिश करते हैं उसका क्या यूज़ है। तो इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझने से पहले अगर अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका अटेम्प्ट ईयर 2027 है या 2028 है, तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बन सकता है। अनअकैडमी ने अपने सारे ऑल यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर 25% का ऑफ दे दिया है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। इसकी लिंक हमने इस ऑफर की डिस्क्रिप्शन में दे दी है इस वीडियो के। नाउ अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी आपको सिर्फ सर्च करना है, चैनल पर आना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस कोचिंग के लिए आप 1.5-2 लाख रुपए खर्च करते हो वो कंटेंट आपको यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसको आप ज़रूर से फॉलो करिए इस चैनल को। इस पर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी, उतना ही आपको टाइम देना है और आप आराम से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ट्रंप ने फाइनली इस चीज़ को कन्फेस किया कि आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स में हम बिल्कुल ज़ीरो हैं और हम रशिया से बहुत पीछे हैं। मतलब हम अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर, मैं तो कहता ही हूँ कि यूएस आज की डेट में और आने वाले समय में इतना इररेलेवेंट हो जाएगा, इतना इररेलेवेंट हो जाएगा कि कोई यूएस का नाम भी नहीं लेगा। और इसका बहुत सिंपल सा कारण है, मैं आपको 2-4 एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल आप नेटो का देखिए। नेटो में यूएस जो है एक समय पर दादागिरी किया करता था, दादा बनता था। आज रशिया यूक्रेन वॉर में आप देखिए किस तरीके से यूएस की भद्द पिटी है। मतलब यूएस ने 28 पॉइंट पीस प्लान बनाया, उसके बाद वो पूरा फ़ोन कॉल लीक हुआ और उसके बाद यूरोप ने क्या किया, काउंटर प्रपोजल दिया। मतलब यूरोप की कंट्री से बात दिखाना चाह रही है कि यूएस इज़ अ कंट्री, या ट्रंप के नेतृत्व में वो यूएस है जिसका कोई दीनवान नहीं है। वो कभी भी किसी भी के साइड भी जा सकता है, वो कभी कुछ भी कर सकता है। तो ये काउंटर प्रपोजल एक तो उसकी पूरी इमेज को धूमिल कर चुका, और दूसरी चीज़ कि ट्रंप का खुद ही एक्सेप्ट करना कि टेक्नोलॉजिकली हम बहुत पीछे हो चुके हैं और टेक्नोलॉजिकली एक्चुअल में ये लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। डिफेंस टेक की अगर हम कंपेयर करने की बात करें तो चाइना से, रशिया से पूरी लिस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन एक जगह पर जहाँ पर सीधी तौर पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा वो है आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अब आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स के अंदर यूएस एकदम इररेलेवेंट है और वहाँ पर पूरी तरीके से वर्चस्व रशिया का है। अब देखिए, अगर आप आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और ये सच में मतलब अपने आप में ट्रंप ने कहा कि रिडिकुलस है, और ये सच में रिडिकुलस है। क्यों रिडिकुलस है? ट्रंप ने कहा कि इस आर्कटिक वाटर्स में रशिया के पास 48 आइस ब्रेकर शिप्स हैं और यूएस के पास सिर्फ एक आइस ब्रेकर शिप है। अब एक्चुअली आइस ब्रेकर शिप होता क्या है? अब इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि जो आर्कटिक आइस है वो पूरी तरीके से तो मतलब पूरा तो गलने में कई 100 साल लग जाएंगे, पूरा तो गला नहीं, गलना शुरू हुआ है, वो वाटर थोड़ा क्लियर होना शुरू हुआ है। उसको क्लियर आउट करने के लिए आइस ब्रेकर शिप्स की ज़रूरत होती है जो
आइस को तोड़ती भी हैं और आइस को धक्का मतलब पुश भी करती हैं और वाटर्स को क्लियर करती हैं, जिससे आप नेविगेट कर पाओ प्रॉपर तरीके से, रूट आप देख पाओ, या आर्कटिक वाटर्स में आप टेक्निकली ऑपरेट कर पाओ। तो मतलब ऑपरेट करने के लिए भी आपको आइस ब्रेकर शिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको इमेज वगैरह दिखा दूंगा। वो रशिया के पास 48 और यूएस के पास 1 और ये सच में बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही रिडिकुलस बात है। उन्होंने कहा कि अगर हम आर्टिक में अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हमें आइस ब्रेकर शिप्स हमारे पास होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि रशिया ने इसमें पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। अब देखिए, क्योंकि ये पूरी जियोपॉलिटिक्स में रशिया डोमिनेट कर रहा है, तो यूएस ने यहाँ पर एक अपना संगठन, जो हमेशा की तरह यूएस करता है कि एक संगठन बना लो, बहुत सारी कंट्रीज को साथ ले आओ, तब आप काउंटर कर पाओगे, तो एक संगठन बनाना शुरू कर दिया है। यूएस ने इसमें क्या किया है कि जो आर्कटिक कंट्रीज़ हैं, जो रेलेवेंट आर्कटिक कंट्रीज़ हैं, जैसे फिनलैंड है, कनाडा है, इनको अपने साथ लेकर के एक मतलब इनफॉर्मल सा एक संगठन बना लिया है। और उसी संगठन के तहत ये लोग मिल करके इस आइस ब्रेकर शिप का प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। तो यूएस ने अभी रिसेंटली फिनलैंड के साथ एक डील साइन करी है, जिसमें 11 नई आइस ब्रेकर शिप्स ये लोग बना रहे हैं, जिनमें से यूएस का कहना है कि 4 शिप्स तो ऑलरेडी तैयार भी हैं और ट्रंप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो फिनलैंड में ये शिप्स, ये पूरा अग्रीमेंट के तहत फिनलैंड में ये शिप्स जो है वो तैयार हो रही हैं, और 4 शिप्स ऑलरेडी तैयार हैं जो कोस्ट गार्ड को मिल भी जाएंगी बहुत जल्दी, और बाकी की जो बची हुई शिप्स हैं वो भी तैयार हो जाएंगी और मिल जाएंगी। अब देखिए, ये आइस ब्रेकर शिप्स अगर आप देखो तो वो कुछ इस टाइप की दिखती हैं, और जो मैंने आपको कहा था ना कि ये जो आगे का पूरा जो पोर्शन है, इससे आइस को ये लोग पुश करते हैं और वाटर्स को क्लियर करते हैं। बाकी शिप्स में और आइस ब्रेकर शिप्स में अंतर ये है कि इसका हल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब बहुत ही बड़ा होता है, और उसी से ये लोग आइस को ब्रेक करते हैं। और दूसरी चीज़, फिर आइस को पुश भी उसी से कर पाते हैं। तो ये एक फ़र्क होता है आइस ब्रेकर शिप और नॉर्मल शिप्स में। और इसीलिए ये मतलब किसी भी आइस ब्रेकर शिप जो है वो कोई भी आइस कवर्ड रीजन होगा वहाँ के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होगी, जैसा कि वो आर्कटिक में गेम चेंजर साबित हो रही है। और यही सिर्फ एक है यूएस के पास, क्योंकि ठीक है, आर्कटिक आज तक पूरा अननेविगेटेड एरिया था, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, तो आइस ब्रेकर शिप्स नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हुई और रशिया ने खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि रशिया को पता था कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि उसके लिए अगर आर्कटिक रीजन में वो डोमिनेट नहीं करता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर उस रीजन में उसके सर पर आकर के कंट्रीज बैठ जाएंगे। मतलब अभी सोचो आप, नेटो जो है उसके करीब पहुंचा और रशिया ने यूक्रेन की ऐसी तैसी कर दी, तो पीछे तो पूरा आर्कटिक रीजन में मतलब इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पर अगर सर पर आकर के लोग बैठ गए तो रशिया के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उसने अपने आप को इस दिन के लिए प्रिपेयर किया था और उसका फ़ायदा आज हो रहा है। अब देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी अखबार में आर्टिकल छपा हुआ है कि अमेरिका क्या क्या नहीं कर रहा है पूरी आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये रीजन? बहुत सिंपल सा है। आज तक ये रीजन जो है वो अननेविगेटेड था। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब आइस वहाँ पर गल रही है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी। एक तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया ट्रेड रूट बन जाएगा यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर होगी कि रिसोर्सेस इसमें आपको मिलेंगे। उसके बाद शिपिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसीलिए इसको लेकर के जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जितनी रेलेवेंट कंट्रीज़ हैं, सब इसमें घुस चुकी हैं इस पूरी रेस के अंदर। चाइना हैज़ एंटर्ड विथ रशिया, यूएस इज़ एंटरिंग विथ फिनलैंड, विथ कनाडा, और इन सब ने अपना अपना ग्रुप पहले से ग्रुपिंग बना ली है और अपने अपने एग्रीमेंट्स भी इसके लिए साइन कर लिए हैं। अब यूएस ने इसमें क्या किया है, साफ साफ यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगा। 6.1 बिलियन डॉलर्स की एक डील करी है, और इस 6.1 बिलियन डॉलर्स की डील से ये फिनलैंड के साथ करके ये यूएस कोस्ट गार्ड्स को ये आइस ब्रेकर शिप्स प्रोवाइड कराने वाले हैं। यूएस के पास इस टाइम पर 2 आइस ब्रेकर शिप्स हैं, एक तो जो अभी उन्होंने रिसेंटली बहुत लिया है सर्विस में, और एक जो है वो 1976 से ही इनके पास है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो डिमांड कोस्ट गार्ड्स ने ही दी थी इस शिप के लिए, क्योंकि ट्रंप का हमेशा से कहना था कि आर्कटिक में कुछ करके दिखाओ, आर्कटिक में कुछ करके दिखाओ। ट्रंप ने ये कहा बार बार, तो ये जो पूरे कोस्ट गार्ड्स हैं इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आर्कटिक में हमें कुछ भी करना है तो एटलीस्ट आप हमें 9 आइस ब्रेकर शिप्स दीजिए, तभी हम उस पर ऑपरेट कर पाएंगे। मतलब दीज आर द इनेबलर्स। आप मतलब रियलिस्टिकली सोचो तो आप इन वाटर्स में कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास आइस ब्रेकर्स नहीं है तो एटलीस्ट 9 आइस ब्रेकर्स दीजिए। और उसी के तहत ये फिनलैंड के साथ इन्होंने डील साइन करी। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो फैक्ट शीट है उसका हेडिंग अगर आप देखोगे तो वो है अर्जेंट नेशनल सिक्योरिटी नीड्स इन आर्कटिक रीजन। और एक चीज़ जो सब लोग मिस कर दे रहे हैं इस पूरी अर्जेंट नीड में, कि यहाँ पर जो पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ये फिनलैंड के साथ में जो अभी प्रोडक्शन चल रहा है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन है जो फिनलैंड में हो रहा है।
आने वाले समय में यूएस अपने यहाँ पर अपने खुद की यूएस के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू कर देगा। मुझे लगता है ये बहुत सही टाइम है कि यूएस को रशिया और चाइना काउंटर कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम है कि कहीं ना कहीं ये जो अभी अग्रीमेंट्स चल रहे हैं या अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इनको ब्रेक करने का सोचना चाहिए रशिया को, और सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आर्टिक वाटर्स में रशिया डोमिनेट कर जाता है तो फिर यूएस के पास कुछ भी नहीं बचेगा टेक्निकली वहाँ पर एंटर करने का, और बहुत पीछे हो जाएगा। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।